यूनिक क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए, जिसका मौजू है कृष्ण चंद्र की मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमात। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। इनकी पैदाइश 19 नवंबर 1913 ईस्वी को हुई। इब्तदाई ज़िंदगी कश्मीर में गुजरी और वहीं तालीम पाई। लाहौर से एमए पास किया और वकालत का भी इम्तहान पास कर लिया था, मगर चूँकि तबीयत को मुनासिबत न थी इसलिए तर्क कर दिया। फिर हाई स्कूल के हेड मास्टर हो गए, मगर जल्द ही इस मुलाजमत से अलहदा हो गए। फिर अफसाने लिखने शुरू किए। शोहरत बढ़ती गई, बिलाखिर यही पेशा हो गया। 1940 ईस्वी में लाहौर से दिल्ली चले आए और रेडियो में मुलाजिम हो गए। ये मुलाजमत भी देर पा साबित न हुई, इस्तीफ़ा दे दिया। उससे अलहदा होकर मुंबई चले गए और जहाँ वो फ़िल्मों के लिए कहानियाँ और मकालमे लिखते रहे। मगरबी तर्ज़ तनकीद के बिना पर हिंदुस्तान के भी फ़न तनकीद ने दो स्कूल मुसन्निफ़ीन के कायम कर दिए हैं, एक तरक्की पसंद और दूसरा रजायत पसंद। लेकिन ये तकसीम कुछ मुनासिब मालूम नहीं होती। किसी मुसन्निफ़ को कतई रजायत पसंद या तरक्की पसंद कहना आसान नहीं, क्योंकि खुद ये दोनों किस्में अपनी जगहों पर इतनी अलग नहीं कि इत्मीनान के साथ फ़ैसला किया जा सके। दोनों की हदें अभी मिलती जुलती हैं। फिर मुमकिन है कि मगरिब में किसी तरह से हद फासिल कायम भी हो सके, मगर हिंदुस्तान में नामुमकिन मालूम होता है। मगरिब में सरमायादारी और शहनशाहियत या इश्तराकियत का पहलू इख्तियार कर चुकी है। हकीकत में अभी हिंदुस्तान में समाजी या माशी हालत के बिना पर कोई मखसूस और मुस्तकिल हद फासिल नहीं हुई। उसके अलावा और भी दिक्कतें हैं, जिनको देखते हुए रजायत पसंद या तरक्की पसंद कतई तौर पर किसी को कहना आसान नहीं। लेकिन चंद ज़ाहिरी खुसूसियात के बिना पर हम कृष्ण चंद्र को तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के सफ़ में पाते हैं। उनका फ़न मजमूई हैसियत से पुरअसर और देरपा है, जो उनके तमाम इस अफसानों में नुमायाँ नज़र आता है। मनाज़िर कुदरत के मकामी रंगोबू से वो उमूमन अपने अफसानों को पस मंज़र तामीर करते हैं। उनमें एक खुसूसियत यह है कि वो अपने अफसाने पढ़ने वालों के चाहे थोड़ी देर के लिए शहर कारोबारी मनाजिर में दिलकशी पैदा कर दें, या देहात के ऊंची नीची ज़मीन या दरिया या जंगल के मनाजिर से दिल बहला दें, मगर बिलाखिर दुनिया की तल्ख़ हकीकतों से दो चार करवा देना अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं। उसकी एक नुमाया मिसाल गुलफरोश है। उनका नज़रिया आम नौजवान शोरा व उदबा की तरह सिर्फ मजदूरी ही तक महदूद नहीं रह जाता। वो मुतवस्सित दर्जा के अलमनाक ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती के साथ अपने अफसानों में पेश करते हैं। कृष्णचंद्र हकीकत पसंद और ज़बरदस्त हकीकत पसंद है। अगर तंग व तारीक गलियों का जिक्र करते हैं तो साथ ही साथ तेरह व तार मनाजिर से निकाल कर रोशनी और कुशादा सड़कों की भी सैर करवा देते हैं। अब ये पढ़ने वाले की सलाहियत पर मौकूफ़ है कि वह नब्ज़ शनासी से काम लेकर मुसन्निफ़ की हकीकी व हमदर्दी का अंदाज़ा कर ले कि वो ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हैं और क्यों कर संवारना चाहते हैं। इस सिलसिला में उनका अफसाना ज़िंदगी के मोड़ पर बहुत खूब है। वो आम नौजवान अदीबों की तरह मौजूदा समाज की कारोबारी ज़िंदगी के बेतुकेपन पर शदीद हमला करते हैं और एक बरतरा बेहतर मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन शिद्दत एहसास से कभी कभी जज्बाती तौर पर चीख उठते हैं, जो बाज़ लिहाज से नामुनासिब मालूम होता है। मजमूई तौर पर कृष्णचंद्र के अफसानों की खुसूसियात ये हैं कि रोमान व हकीकत का एक दिलकश इम्तज़ाज, मुताला की बारीकी और फरावानी, मौजूदा समाज और निज़ाम माशी से इंतहाई और दिली नफ़रत का जज्बा, तंज़ और मज़ाह की एक खुशगवार आमेज़िश, दिलकश रमज़िया निगारी और इंसानी नफ्सियात का अमीक़ तरीन मुताला है। कृष्णचंद्र मौजूदा अफसाना नवीसों में हर अफसाना लिखने वाले से बेहतर समझे जाते हैं। उर्दू के इस सिन्फ़ को जिस खूबसूरती और फ़नी कमालात से उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो ज़बान व बयान के लिहाज से प्रेमचंद के कारनामों पर इजाफ़ा ख़याल किया जाता है। इन अफसानों के मजमूए मुतअद्दिद हैं, लेकिन वो मजमूए जिनके अफसाने कृष्णचंद्र ज़हनी इर्तिक़ा का पता देते हैं हस्ब ज़ेल हैं। ज़िंदगी के मोड़ पर टूटे हुए तारे, इन अफसानों में रूहानी तर्ज़ तख़य्युल और अंदाज़ बयान का मुज़ाहरा है। उनकी ज़हनी इर्तिक़ा का दूसरा दौर वो है जब इश्तराकियत से वो करीब तर हो गए हैं। इस वक्त के अफसानों के मजमूए में नज़ारे ख़ास तौर पर काबिल क़द्र हैं। तीसरा दौर तक़सीम हिंद के बाद से शुरू होता है, जिसमें उनका बेहतरीन शहकार हम वहशी हैं। उसके बाद कई एक मजमूए अफसानों की वो अदब को दे चुके हैं, जो निहायत कद्र के नज़र से देखे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमूए के बारे में। तो गालिबन कृष्णचंद्र ने 32 अफसानवी मजमूए लिखे हैं, जिसमें से सबसे पहला कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमूए का नाम है तलसुम ख़याल। दूसरा अफसानवी मजमूआ है नज़ारे। तीसरा अफसानवी मजमूआ है हवाई किले। चौथे अफसानवी मजमूआ है घूंघट में गोरी चले। पाँचवें अफसानवी मजमूए हैं ज़िंदगी के मोड़ पर। छठा अफसानवी मजमूआ है नए अफसाने। सातवां अफसानवी मजमूआ का नाम है नगमा की मौत।
8वां अफसाना है इनका पुराने खुदा। 9वां अफसानवी मजमुआ है अन्नदाता। 10वां अफसानवी मजमुआ है हम वहशी हैं। 11वां अफसानवी मजमुआ है टूटे हुए तारे। 12वीं अफसानवी मजमुआ है 3 गुंडे। 13वें अफसानवी मजमुआ है इज्तना से आगे। 14वें अफसानवी मजमुआ है एक गिरजा एक खंदक। 15वें अफसानवी मजमुआ है समंदर दूर है। और 16वां मजमुआ है शिकस्त के बाद। 17वां मजमुआ नए ग़ुलाम। और 18वें मजमुआ मैं इंतज़ार करूँगा। 19वें अफसानवी मजमुआ है मज़ाहिया अफसाना। 20वां अफसानवी मजमुए का नाम है 1 रुपया 1 फूल। 21वीं अफसानवी मजमुए का नाम है यूकलिप्टस की डाली। 22वें अफसानवी मजमुए का नाम है हाइड्रोजन बम के बाद। 23वें अफसानवी मजमुए का नाम है किताब का कफन। 24वें अफसानवी मजमुए का नाम है दिल किसी का दोस्त नहीं। 25वें अफसानवी मजमुए का नाम है कृष्णचंद्र के अफसाने। 26वें अफसानवी मजमुए है मुस्कुराने वालियाँ। 27वीं अफसानवी मजमुए है सपनों का कैदी। 28वीं अफसानवी मजमुआ है मिस नैनीताल। 29वीं अफसानवी मजमुआ है 10वां पुल। 30वीं अफसानवी मजमुआ है गुलशन गुलशन ढूंढा तुझे। 31वीं अफसानवी मजमुआ है आधे घंटे का खुदा। 32वीं अफसानवी मजमुआ है उलझी लड़की काले बाल। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो लोग हमारे पुराने व्यूवर्स हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। आपका मुखलिस दोस्त मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।